सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं दीक्षा नौटियाल स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौरसाड़ा गांव से। अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं। की बात करें तो आसमान में घने बादल छा रखे हैं और पहाड़ियों पे भी हल्की हल्की सी धूप खिल रही है। तो भाई अभी हम सभी लोग लगे हुए हैं सुबह से काम पे, और नाश्ता वगैरह तो नहीं बनाया अभी, क्योंकि हम उठे और मैंने कहा पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद ही देख लेंगे नाश्ता वगैरह। क्या पता आज लंच ही बना दें, तो सीधा लंच ही करेंगे भाई। तो हम लगे हुए हैं काम पे। तो आज है भाई लिपाई पुताई का काम। तो मैं तो बिल्कुल अपने गेटअप पे आ गई हूँ, और मेरे साथ दिव्यांशु दीदी और मम्मी हेल्प कर रहे हैं। मेरी मम्मी की थोड़ा तबीयत ख़राब है, दीदी की भी, क्योंकि दीदी पे एलर्जी हो रही है, मम्मी की तबीयत दर्द वगैरह हो रहा है। तो मैंने कहा अब मैं हूँ, मेरे को ही करना पड़ेगा। तो मैं बताती हूँ किस रूम की लिपाई करनी है हमने। और यहाँ पे देखिए दिव्यांशु भाई भी तैयार है। तैयार है? तैयार है? हाँ बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ बिल्कुल तैयार हूँ। ये बोलने में भी नहीं जोश नहीं आ रहा। और मम्मी यहाँ पे है, तबीयत खराब है ना। इस गाँव को मैं बोल रही हूँ कि तू आराम कर पहले। और तू क्या कर रही ना, तू क्या कर रही पहले बता। तो देने आ रखा है, इसकी बहन की शादी है। तो ये बोल रहा है कि एंड से बनाने भी आना, पकौड़ी बनाने भी आना, मेहंदी में भी आना, नाचने भी आना, तैयार होके आना। अभी देखिए मैंने झाड़ू वगैरह तो पूरा लगा दिया है इस वाले रूम पे जहाँ हम रोटी करते थे, खाना बनाते थे। ये है चूल्हा, ये भी टूट रखा है भाई, तो इसे तो हम ऐसे ही रखेंगे फिलहाल। तो जितना ये काला हो रखा है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा हो रखा है, तो इसे मतलब इसकी लिपाई पुताई करनी है हमें। तो यहाँ पे देखिए भाई, ये अलमारी है जो कि हमने लकड़ी की बना रखी है, पीछे से इस पर टिन लगा रखे हैं। तो ये मैंने ऐसे रख दी है क्योंकि वो वहाँ पे थी ना, तो वहाँ पे पहले लिपाई पुताई करूँगी। तो ये देखिए लाल मिट्टी और एक कपड़ा ला रखा है मैंने लिपाई पुताई करने के लिए। तो अब लग जाती हूँ भाई फटाफट से, क्योंकि इस पर लगने वाला है बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि हमने ना बहुत टाइम से यहाँ की लिपाई पुताई नहीं करी हुई है, तो इसीलिए ज़्यादा टाइम लगता है। नीचे नीचे साइड तो ठीक है, काला नहीं हो रखा है, लेकिन जितने जितने तक रूम में ना धुआं फैलता होगा ना, तो उतने तक बहुत गंदा वाला काला हो रखा है। तो मेरा लगने वाला है आज पूरा दिन, तो इसीलिए फटाफट से लग जाती हूँ। अभी हो रहा है 8:30, तो देखती हूँ भाई मैं इस रूम को कब तक चमका सकती हूँ। तो ये देखिए मैंने अपनी मम्मी के चश्मे पहने हुए हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर साइड लगाऊंगी ना तो आँख में मिट्टी जाएगी। तो पहले ही प्रॉब्लम हो रही है आँख में, तो इस मिट्टी से ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए मैं लगती हूँ फटाफट से अपने काम पर। तो भाई अभी देखिए पीछे मैंने ये दीवार भी कर दी है, थोड़ा बहुत अभी थोड़ा बहुत चमक रहा है। तो अभी मैं कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं जितना ये काला काला हो रखा है उसे कर लेती हूँ, उसकी लिपाई कर देती हूँ पहली बारी में। और उसके बाद जब थोड़ा बहुत इस पे भी मिट्टी लग जाएगी काले वाले में, तो उसके बाद करूँगी नीचे साइड और ऊपर साइड, क्योंकि फिर ना ये दोनों सेम लगेंगे, नीचे वाली दीवार भी और ऊपर वाली भी, क्योंकि फिर ऐसा नहीं लगेगा कि ये काला है और वो थोड़ा साफ है। तो इसीलिए ये मैंने कपड़ा लिया है, और मिट्टी मैंने थोड़ा वो गाढ़ी कर रखी है, तो इसीलिए याद देखिए भाई कुछ ऐसा करने लगा है। और मेरा फेस देखिए, कोई मेरी मदद करने भी नहीं आ रहा है, क्या करें। हाँ जी, ये भाई एक टास्क है हमारे लिए कि ऊपर तक साफ करना होता है। यहाँ देखिए अब ये रह जाएगा ऊपर वाली दीवार, तो इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं भाई, तो हम करेंगे यहीं तक ऐसा। यहाँ पे ऐसा करना होता है गाढ़ी मिट्टी से, जो थोड़ा चमके, ऐसा कुछ हो रहा है। तो भाई अभी देखिए मैंने रूम को चमका दिया है, मेरे चश्मों से तो दिख भी नहीं रहा भाई चमक रहा है कि नहीं। और इस रूम में लाइट भी नहीं है ना, तो इतने अच्छे से दिख भी नहीं रहा। पर वैसे लाल मिट्टी की पूरी चारों दीवारों पे अच्छे से लिपाई हो गई है और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे, बस यही रह रखा है थोड़ा सा और मैंने कर दिया है। तो अभी जो ये फर्श है इसकी लिपाई भी करनी है। मेरी हालत हो गई है बहुत ज़्यादा बुरी, यहाँ देखो
लाल मिट्टी ना ऐसे चिपक रही है, फिर थोड़ा स्किन टाइट सी हो रही है ना हाथों की, तो ये पता मुल्तानी मिट्टी का वो हो रहा है, फेशियल हो रहा है तेरे पे। ऐसी होता है। तो बस यही थोड़ा रह रखा है, दरवाजे के पीछे है और ये फर्श है। और फर्श तो जल्दी हो जाएगा। एक बारी थोड़ा फिर से करूंगी, फिर थोड़ा और चमक जाए, अच्छा लगता है तो दूसरा कोट करेगी मतलब। हाँ बिल्कुल। और किसी को संपर्क करना है कलर लगाने के लिए तो जरूर बोलेगा, मैं आपको नंबर दे दूंगी आप ठीक है। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस किस ने ऐसी कलर लगाई है। जी बिल्कुल। मेरी हेल्प करने के लिए ये दिव्यांशु बिल्कुल नहीं आता। पहाड़ी फेशियल। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, देख ले। अबे अली हद। भाई मुझे थोड़ा थोड़ा ना डर भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ ना थोड़ा ये है, ना नहीं होता कुछ। फिर भी थोड़ा कहीं कहीं से खुला है यार मम्मी वो। तो चलिए जी, रूम की लिपाई करने के बाद हम आ गए हैं सीढ़ी पे, और ये हमारी सीढ़ी है, ये है मिट्टी और पत्थरों से बनी हुई, तो हम इसे बरकरार रखेंगे भाई ताउम्र, ठीक है, ताउम्र हम इसे ऐसी रखेंगे, हमें बहुत अच्छा लगता है। ये हमारी मिट्टी सीढ़ी मिट्टी वाली है, क्योंकि अब तो सीमेंटेड तो सबकी है, सीमेंटेड भी और लोहे वाली भी, पर ये है हमारी पुश्तैनी सीढ़ी, समझ रहे हो। तो ये वाला काम कर रहे हैं दीदी और मैं, हम थक भी गए हैं। ये चलते इधर दो टमाटर। यहाँ पे पापा जी भी आ गए हैं कि ऐसा ऐसा करो, कि थोड़ा यहाँ पे सीढ़ी थोड़ा ऐसी थी ना, पत्थर निकले हुए थे, उबड़ खाबड़ यार छेद दो। अब वो आई चेक यो ये उधर डालो। हाँ डालो थोड़ा सा ला। हमारे ठेकेदार साहब मजदूर, ये और हमारे ठेकेदार साहब बहुत तेज है। ये अच्छा मजदूर, कामचोर मजदूर। नहीं, ये हम दिहाड़ी पे आ रखे हैं। और मैं मालिक जय कुटिया का देनी हूँ। और मजदूर बढ़िया सी कर काम है। ये ना आटा बोल रहे हैं पापा जी, ठेकेदार साहब, ये आटा नहीं है मिट्टी है। ते पर चले दो जो भीतर जाओ। देखिए अब मैं ऊपर से कितनी सुंदर लग रही है हमारी सीढ़ी, हैं। और अब थोड़ा 3-4 सीढ़ी रह रखी है। हाँ, बिना मेकअप के ऐसी है सीढ़ी, अब मेकअप करने के बाद देखना कैसी होती है यहीं पे से। ऐसी होगी ना, रक्षा की शादी में रक्षा होगी ऐसी, अभी तो ऐसी है रक्षा, और मेकअप करने वाले ऐसी, ठीक है, चमाचम। और यहाँ मेकअप हो चाहे कुछ हो ऐसे ही रहेंगे। तो चलिए जी, अभी बज गए हैं दोपहर के 12:30, और भाई अभी ना थोड़ा बहुत हमने जो ये सीढ़ी है इसकी लिपाई पुताई भी कर दी है। इसे देखिए भाई, सीढ़ी तो बड़ी मज़ेदार दिख रही है, बड़ी सुंदर दिख रही है, और इधर साइड से भी हमने कर दिया है। अब इधर साइड से रह रखा है एक कोना सीढ़ी का, तो यहाँ से दीदी कर रही है। मेरी हालत हो गई है बहुत ज़्यादा ख़राब, तो दीदी ने बोला है तू चली जा, मैं करती हूँ। मैंने कहा बड़ा बड़ा करा इधर साइड से, क्योंकि ये ज़्यादा दिखता तो है नहीं। मैं कह रही हूँ कि मेहमान अगर वहाँ से ना आके यहाँ से आएंगे तो यहीं से दिखेगा, तब इसलिए करना तो पड़ेगा ही, है ना। वो तो है, पर थोड़ा थोड़ा ना, ज़्यादा तो नहीं। पर सीढ़ी तो भाई हमारी खूबसूरत दिख रही है। तो अब मैं भी अपना नहाना धोना करती हूँ, फिर खाना खा के फिर सीधे आराम करती हूँ, क्योंकि बुरी हालत हो गई है सच्ची में। हाथों में तो ऐसी जलन पड़ने लग गई है ना, खतरनाक वाली। ये देखिए, तो यहाँ से देखिए, अब बढ़िया लग रहा है भाई, करना पड़ता है क्यों। पर ये सीढ़ी ना बहुत कम दिखती है भाई, अब जब जो पुराने घर होंगे ना उन्हीं पे, और हमने तो रखी हुई है भाई। मैंने कहा ऐसी सीढ़ी तो सबकी होती है, ऐसी सीढ़ी बहुत कम की होती है। तो हम उनमें आते हैं जिनकी ऐसी सीढ़ी है, मिट्टी और पत्थर से बनी हुई। चलिए जी, अभी दोपहर के 2 बजने वाले हैं, और अभी काम निपटा के मेरा नहाना धोना भी हो गया है। तब तक ना मम्मी ने लंच भी तैयार कर दिया है। वैसे तो मम्मी की तबीयत ख़राब है, लेकिन दीदी और मैं लगे हुए हैं भाई, काम पे लगे हुए थे, तो मम्मी ने तब तक खाना भी बना दिया। तो अब ना जल्दी से लंच करते हैं, और इतनी ज़्यादा थकान लग गई है ना, मन कर रहा है सीधे सो जाना। तो खाना खाते हैं, उसके बाद हम भी सो जाते हैं मस्त करके। अब सीधे उठेंगे 5 बजे,
सही में इतनी थकान लग गई है ना। तो चलिए जी, अभी बज गए हैं शाम के 6:30 और अभी तक तो ना भाई यहाँ इतनी तेज बारिश हुई है ना, खतरनाक वाली बारिश। अभी भी बादल घिरे हुए हैं आसमान में, लेकिन अभी बारिश रुक गई है। तो अभी ये बढ़िया लग रहा है भाई। और जिस टाइम बारिश हुई है ना, एकदम से बारिश आई और यहाँ देखिए जो हमने मिट्टी से अपनी सीढ़ी को चमकाया था वो थोड़ा बहते बहते बच गया इस तिरपाल की वजह से। तो सीढ़ी को तो भाई कुछ नुकसान नहीं हुआ है, मिट्टी एकदम मस्त है, कहीं से निकली नहीं है। तो ये बढ़िया हो गया। नहीं तो पूरी मेहनत हमारी मिट्टी में चली जाती, मिट्टी में चली जाती। मिट्टी नहीं, पूरी मेहनत हमारी, पूरी मेहनत मिट्टी की हमारी पानी में मिल जाती है। ये हाँ। तो अब तो भाई पहले ही ठंड लग रही थी, अब ज़्यादा ठंड लगने लग गई है बारिश की वजह यहाँ से। का मौसम ना क्या गजब है, क्या कसम से। ऋषिकेश में क्या था बाप रे, और यहाँ क्या है ना, सीधे चेंज है। ऐसा है ही नहीं कि क्यों हो शहरों में क्यों जा रहे हैं लोग शहरों में? इसलिए भाग रहे हैं लोग शहरों में एसी की हवा खाने के लिए, और एक हम ताजी ताजी नेचुरल हवा खा रहे हैं इधर, बारिश देख रहे हैं, वो भी मई के महीने में जहाँ इतनी गर्मी होनी थी। यहाँ देखिए भाई मम्मी की तबीयत अभी थोड़ा ठीक है ना अभी। हाँ, तो यहाँ पे मम्मी निकाल चुकी है सिंगौरी। हाँ, ये दीदी के लिए निकाली जा रही है। यहाँ देखिए सिंगौरी तो बढ़िया हो रखी है भाई, ताजी ताजी। इस बार तो कम ही हुई है ना मम्मी, ज़्यादा नहीं हुई। हाँ, अब तो बारिश भी हो रही है। ये देखिए मस्त सिंगौरी। चलिए जी, अभी बज गए हैं रात के 8:30 और अभी आपको दिख रहा होगा रूम चेंज है। तो मैं आ रखी हूँ अपने पड़ोसियों के घर पे। ये देखिए अदिति, बोल हेलो, हेलो बोलो, बोल हेलो। ये मेरे पे देख रही है, रोटी खा रही है। तो आज ना मैं दुर्गी औरों के घर पे आ रखी हूँ, भाभी जी औरों के घर पे, क्योंकि जो भाभी जी है ना तो वो घर पे नहीं है। तो दुर्गी और ये छोटी सी अदिति अकेली थी। तो दुर्गी ने मुझे बुलाया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। रात के टाइम होता है छोटी बच्ची के साथ, उसके साथ चली जाती हूँ। तो वैसे भी आज थकान लगी हुई थी, तो ऐसा कुछ वो था नहीं मेरी हिम्मत कि खाना बनाऊँ किसी को दूँ। तो दुर्गी ने तब तक मुझे कॉल कर दिया था कि आजा मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है आती हूँ। फिर मम्मी औरों ने भी बोल दिया था कि चली जा। और अभी दुर्गी ने खाना पीना बना के हमने खाना खा भी लिया। और ये देखो ये कर रही है भजन, भजन कर रही है, भजन कर रही है दीदी, भजन कर रही है, भजन कर रही है, सर लगाएगी पीछे। तो भाई अब दुर्गी कर रही है बर्तन वगैरह साफ, तो मैं अदिति के साथ खेलती हूँ। उसके बाद दुर्गी आती है तो मैं अपनी एडिटिंग का काम निपटाऊंगी, क्योंकि कल के लिए एक ब्लॉग की एडिटिंग करनी है। तो फिर करते हैं आराम, क्योंकि थकान भी लगी हुई है। तो मस्त करके आराम करेंगे। तो इस वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय अदिति।